नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति गुप्ता है। मैं बालाजी इनोवेटिव सॉल्यूशंस के नाम से ग्रेटर नोएडा में आयुर्वेदिक क्लिनिक रन करती हूँ। यहाँ पर ना सिर्फ हम सभी बीमारियों की आयुर्वेदिक चिकित्सा देते हैं, बल्कि आउट स्टेशन पेशेंट्स को रहने की भी सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स को पंचकर्मा ट्रीटमेंट के लिए 5 दिन या 7 दिन और योगा के लिए भी कई दिनों तक रहने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसे यहाँ पर हम रूम्स प्रोवाइड करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के 2 तरीके होते हैं। पहला तो जिसे हम कहते हैं कि बीमारियों से बचाने का तरीका, और दूसरा बीमारियों से चिकित्सा का तरीका, जिसे आयुर्वेद में हम कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब है कि पहले आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए जिससे कि आप बीमारी ना पड़ें, और फिर अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एलोपैथिक में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा गया है। हम बहुत सारी बीमारियों में डील करते हैं। आयुर्वेद को लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे असर करता है, पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद उतना ही फास्ट असर करता है जितना कि फास्ट एलोपैथिक ट्रीटमेंट असर करता है। सबसे पहले मैं आपको स्लिप डिस्क के बारे में बताना चाहूँगी। स्लिप डिस्क आज की मॉडर्न लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसको जनरली वो लोग सफ़र करते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल वाले होते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स, या फिर बहुत ज़्यादा सिटिंग जिनका पोस्चर है, कंप्यूटर इंजीनियर्स, या लेडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टैंडिंग पोस्चर में रह के काम करती हैं। ऐसे लोग इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग ओबेस होते हैं उनमें इनके होने की संभावना बढ़ जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के दौर में, जो ज़्यादातर लोग मिल्क को अवॉइड करते हैं, मिल्क नहीं पीना चाहते हैं, दूध नहीं पीते हैं, दही नहीं खाते हैं, तो या वो खाते भी हैं तो भी उनकी बॉडी जो है उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जितना कि एब्जॉर्ब करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं धीरे धीरे, जो कि स्लिप डिस्क की संभावना को बढ़ा देते हैं। थर्ड रीज़न है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स को, नेगेटिव हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, एसिडिक मीडिया बनाता है बॉडी का, जिसकी वजह से कैल्शियम डिपोजिशन जितना हमारी बोन्स पे होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होता है। ये सब बहुत सारे रीजंस एक साथ मिलके स्लिप डिस्क करते हैं। कई बार एक्सीडेंटल केस में भी होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको झटक लग गया या आप बहुत तेज़ी से किसी पोस्चर में मुड़ गए, उस तरीके से भी आपकी अचानक स्प्रेन आ जाता है, जिसको हम कोरिलेट कर लेते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया, बट वो समटाइम्स होता स्लिप डिस्क है। ऐसी कंडीशन में एलोपैथिक पेन किलर्स को यूज़ करने की बजाय आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज़ करें तो बेटर होगा। आयुर्वेद में 2 तरीके से स्लिप डिस्क की चिकित्सा होती है। हम पंचकर्मा भी करते हैं, देन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी देते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट में कटिबस्ती और स्नेहन स्वेदन किया जाता है। कटिबस्ती एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपकी पीठ पे जिस लोकल एरिया में स्प्रेन हुआ है या स्लिप डिस्क हुआ है या हर्निएशन है, उस जगह पे काम किया जाता है। एंड मेडिसिन्स जो होती हैं वो हम इंटरनली मतलब ओरली लेने के लिए देते हैं। उन मेडिसिन्स में एक फर्स्ट कैल्शियम की आपकी रिक्वायरमेंट को बॉडी की पूरा करती है, देन वहाँ की मसल्स की स्टिफनेस को दूर करती है, और वहाँ पर जो भी इंजरी है आपके, या वहाँ पर आपका लिक्विड कम हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, या फिर हर्निएशन हो रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको इंटरनली दूर करने की कोशिश करती है। और आपको एक खास हिदायत है मेरी कि जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स यूज़ करें तो पेशेंस के साथ यूज़ करें। ये पेन किलर नहीं है कि आपने एक टैबलेट खाई और आप ठीक हो गए। ये आपको अंदर से ठीक कर रही है, आपकी हीलिंग कर रही है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। जब भी आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, दवाइयाँ पंचकर्मा के साथ साथ आप योगा पे भी ध्यान दीजिए, वो भी किसी स्पेशलिस्ट के अंडर, क्योंकि अगर आप अपने मन से कोई भी एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट आपको देखने मिल सकता है। अगर आप स्लिप डिस्क के बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहते हैं, या आप उससे पीड़ित हैं और उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप लिबरेट पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।